क्लास 5। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लाइन के बारे में पढ़ा था, है ना? लाइन के बारे में पढ़ा था। तो जब दो लाइन मिलती है किसी एक जगह पे, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, मिलती है एक जगह पे, तो उससे क्या बनता है? एक जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये दोनों के बीच में ये कुछ बना, ये इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल। कोई भी दो लाइन हो, ये एक लाइन, ये एक लाइन, एंगल बना यहाँ से, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एंगल बना। आई बात समझ में? तो किसी भी दो लाइन के बीच, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती किसी जगह पे, तो उसके बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, क्लियर? चलो, तो हम लोग को पढ़ना है कुछ 5 टाइप्स के एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। ये आप लोग ये जानते हो? हाँ। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? डी। मार के टांग तोड़ देंगे तुम लोग की। डी, दैट इज प्रोटेक्टर। क्या? ये प्रोटेक्टर। प्रोजेक्टर में कुछ नंबर्स लिखे हुए, हाँ। एक साइड लिखा हुआ 0 से 180 तक, दूसरा साइड भी लिखा हुआ 0 से, 180। है ना? ऊपर नीचे दो लिखे हुए, हाँ। 0 180। तो देखो इसमें बीच में देखो, दोनों साइड से चालू करें तो बीच में क्या आ रहा है? 90। क्योंकि वो एक ही बार लिखा हुआ है ना। हाँ। इधर भी 90 के बाद 100 आ रहा है, उधर भी 90 के बाद 100 आ रहा है नीचे। इधर भी ऊपर 80 आ रहा है, इधर नीचे 80 आ रहा है, हाँ। है ना? मतलब 90 के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में। ठीक है, तो कोई एंगल अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। मतलब अगर ये एक लाइन है, इस लाइन और अगली लाइन के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री से कम का बनता है ना, तो वो क्या होगा? एक्यूट एंगल। एंगल। कैसे नापेंगे? तो क्या करोगे? जैसे ये है, एक एंगल है, अब ये नापना है कि एक्यूट है कि नहीं है। क्या करोगे? जो बीच वाला पॉइंट है वहां आपके डी का ये वाला पॉइंट रखोगे। देख रहे डी में जो लाइन, अच्छा भाई, इसको ये वाला छोटा सा। ये दिख रही है लाइन, हाँ। इस लाइन को यहाँ रखोगे हाँ। और दूसरी लाइन को क्या करोगे? 0 पे मिलाओगे। नीचे लाइन को देखो, 0 पे आ गई नीचे लाइन। हाँ गई। अब इधर का 0 देखा है, हाँ। तो इधर से काउंट करो। 0 के बाद 10 20 40 40 पे बन गया ना? हाँ। बन गया ना 40 डिग्री पे? हाँ। तो ये कितना डिग्री का हुआ एंगल? 40 डिग्री का। कि 90 से ज्यादा है कि कम है? तो कोई नहीं बोलेगा। 40 90 से ज्यादा है कि कम है? स्वतः 40 90 से बड़ा है कि छोटा है? समझे ना? बड़ा है कि 40 बड़ा है? 90 बड़ा है, मतलब 40 का 90 से छोटा है ना? हाँ। तो क्या ये एक्यूट होगा? नहीं हाँ, एक्यूट होगा। आई बात समझ में? अब एक्यूट के बाद अगला राइट एंगल। कौन सा है? राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल। राइट मतलब होता है बिल्कुल राइट, है ना? तो राइट एंगल वो एंगल होता है जो कितने डिग्री का होता है? 90। ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा। बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का। ये कुछ ये बना ही लेता भाई मेरे से भी। मान लो एक एंगल ये दिया हुआ है, ठीक है? आप पूछा है कितने डिग्री का एंगल है, तो आप लोग क्या करोगे? भाई ये एंगल है, तो जहाँ ये दोनों लाइन मिली वहाँ इसकी टिप रखोगे, है ना? इसको यहाँ ऐसे रखोगे और देखोगे इधर 0 पे मिलाया, और यहाँ से देखोगे दूसरी लाइन कहाँ मिल रही है? इस लाइन में आ रही है। 0 1 2 3 10 15 20 90 पे आया, मतलब ये क्या होगा? एक राइट एंगल। क्या होगा? राइट एंगल। अगला है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल। अभी ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? देखो कितने तक एंगल दिए हुए इसमें? 180 तक दिया हुआ है, हाँ। है ना? तो मतलब जो एंगल 90 से 180 के बीच में आए वो क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। भाई बात समझ में? 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा। मान लो ये एक एंगल है, ये अब ये एंगल को नापना है। क्या करेंगे? यहाँ रखा ये, इसको एक को 0 पे मिलाया
अब ये कितना बन रहा है? 0 से चालू किया, 140 के बीच 150 के बीच ना 140 है, हाँ तो 140 90 से बड़ा है ना? 180 से छोटा है? नहीं छोटा है कि बड़ा है 180 से? 140 छोटा 180 बड़ा है कि 140 बड़ा है? 180 बड़ा है कि 140 बड़ा है? 140 छोटा हुआ ना, हाँ मतलब ये क्या होगा? आ जाएगा एक ऑब्ट्यूज, एंगल ठीक है। और अगला है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट मतलब सीधा। जब कोई लाइन सीधी हो तो इस पर जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का बनेगा? कितना है? देखो ये, देखो सीधी लाइन है ये हाँ ये सीधी लाइन है, 0 से लेके हाँ हाँ कितने डिग्री की है? 180 जो सीधी लाइन होती है वो कितने डिग्री की होती है? 180 और 180 के ऊपर 180 के ऊपर जितने भी एंगल होंगे दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्शन एंगल अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होंगे तो वो क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल। अब आप लोग तो बोलोगे हमने तो 180 तक ही पढ़ा है। 180 जैसे यहाँ से ये 180 डिग्री हुआ, हाँ ऐसा नीचे भी 180 डिग्री होगा। तो ये अगर कोई एंगल ऐसा पूछा, ये एंगल कितना है? दैट इज मिलता है ना, हम लोग कंप्लीट प्रोटेक्टर से मैथ्स बनाते हैं। तो तुम लोग बच्चे से तुमको प्रोटेक्टर दिया हुआ है, वो डी नहीं मिलता है, वहाँ ऐसा ओ मिलता है और उसमें 0 से लेकर 360 तक नंबर दिए रहते हैं, ठीक है। तो 180 से 360 तक कोई भी एंगल आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल। तो आप लोगों को इसको नापना आता है? इससे आता है नापना एंगल? क्या करना है? कोई भी अगर दो लाइन के बीच का एंगल नापना है तो पॉइंट पे ये रखोगे, इसको 0 पे मिलाओगे और दूसरा नाप लोगे, है ना। चलो तो हम लोग अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ना है, वो प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, है ना। उसके बाद आपको इसके सॉल्यूशन में बड़ा आसानी हो जाएगी। तो पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है मालूम है? बोलो, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है तारीफ। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। आई नाम सुना है कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, है ना। तो वैसे कॉम्प्लीमेंट सा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल मतलब होता है कोई भी दो एंगल, कोई भी दो एंगल, एक एंगल, एंगल 1 हो गया और एक एंगल 2, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। आई बात समझ में? किसी भी दो का सम अगर 90 डिग्री होगा तो वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर किसी भी दो का सम 180 होगा तो दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों सुनो, पढ़ना है तुम लोग को। दो का सम अगर 90 डिग्री होगा दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, और दो का सम अगर 180 होगा दैट इज सप्लीमेंट्री। क्लियर? और अगर एंगल 45 डिग्री का होगा, अगर कोई भी एंगल अगर 45 डिग्री का होगा तो उसे बोलेंगे कंकरेंट एंगल। और भैया उसको नापेंगे कैसे? 45 कोई भी एंगल अगर 45 डिग्री का होता है दैट इज कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है। अब दो एंगल हम लोग को पढ़ना है, एडजेसेंट एंगल जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हुए समझेंगे, और एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी क्वेश्चन करते हुए हम लोग समझेंगे। तो हम लोग चलिए इसमें इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पूरा कर लिया। हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जब, तो इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।